गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को रानसर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल बात चल रही है भगवान के प्रिय भक्तों की, जो लोग परमात्मा को प्रिय रहते हैं। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत हो। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी के 7वें अध्याय पर, और भगवान जी ने 18वें श्लोक में जो हमने कल किया था उसमें कहा कि ये जो सभी प्रकार के भक्त हैं ये बड़े उदार हैं, उत्कृष्ट हैं, नेक हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तवात्मै मे मतम, ये मेरा मत है। लेकिन ज्ञानी के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो मेरा ही स्वरूप है। अच्छा, ज्ञानी तवात्मै मे मतम, कि ज्ञानी जो है वो मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा मत है, ये कहा। आस्थित स ही युक्तात्मा, क्योंकि वह युक्तात्मा है, यानी उसका भगवान से अभिन्नता पूरी तरह समाप्त हो गई है, वो दोनों एक हो गए। युक्त आत्मा का यही मतलब है कि जिसकी आत्मा का भगवान के साथ ही हो गया है। और भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति युक्त आत्मा हो जाता है उससे श्रेष्ठ कोई गति नहीं है, यानी इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर बड़े दृढ़ आस्था वाला है। तो भगवान जी ज्ञानी के प्रति बहुत अलग ही तरह से देखते हैं, वो उसको सबसे प्रिय मानते हैं। और यहाँ कह दिया कि वो मेरी ही आत्मा है, मुझसे भिन्न है ही नहीं। और जो आज हम श्लोक करने जा रहे हैं उसके बारे में, उसमें भगवान जी बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो क्यों मुझे प्रिय है, वो क्यों मेरी आत्मा है। तो इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले आशु बहन को अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। श्लोक 19, अध्याय 7। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरे प्रति समर्पण करता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। ये कहना कि बहुत जन्मों के अंत में, किसी एक खास जन्म में इस ज्ञान को प्राप्त होकर
यह सब वासुदेव है। ज्ञानी भक्त मुझको प्राप्त होता है। अभी एक जो भगवान जी ने कहा है, ये बहुत ही निराशावादी भी कुछ लोग समझते हैं कि भगवान जी ने तो ये कह दिया कि ना जाने कितने जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी बनेगा। परंतु अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, पहली बात तो सोचने की ये है कि पूरी सृष्टि में जितने भी चेतन जीव हैं, उन सब की तुलना में मनुष्यों का जो अनुपात है, मनुष्यों की जो संख्या है, वो काफी कम है। और दूसरी बात के मनुष्यों में भी सारे के सारे परिपक्व बुद्धि वाले नहीं होते, ना ही उच्च भावनाओं से ना ही उच्च भावनाओं से संपन्न होते हैं। उनके पास ना तो परिपक्व बुद्धि होती है और ना ही उनकी भावना जो है वो उच्च श्रेष्ठ होती है। और जिनका अंतःकरण एक मिनट तो लगे। और जिनका अंतःकरण श्रेष्ठ गुणों से भरा हुआ है, ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जो कुछ ज्ञान शास्त्रों से या संत महात्माओं से प्राप्त होता है उसे अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे लोगों की संख्या तो ना के बराबर है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़कर जो ज्ञान अर्जित किया है वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगते। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि उस आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचने वाले जो ज्ञानी हैं वो तो बहुत ही विरले ही होंगे। भगवान कृष्ण यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ, इसलिए उन्होंने सुदुर्लभ शब्द यूज किया। सत्पुरुषों का मिलना कठिन है। सत्संग भी दुर्लभ है। और अगर सत्पुरुष मिल जाए तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि ये सत्पुरुष है। तो अगर पता लग जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। सत्पुरुष जो हैं वो जो नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान का अर्थ यहाँ पर आंखों का दान नहीं है। ये
नेत्र दान का मतलब है कि जो जब सूर्य उदय होता है तो बाहर का नेत्र बाहर की वस्तुओं को देखता है। जो हमें सामान्य नेत्र हैं वो जब प्रकाश में कुछ दिखाई देता है तो उसे देखने में सक्षम होते हैं, लेकिन सत्पुरुष वे हैं जो हमारे अंदर के नेत्र को खोलते हैं, जो भगवान जी ने अर्जुन को दिए जब विराट रूप दिखाया। और जब वे नेत्र खुलते हैं तभी आत्मा का दर्शन होता है। अब ये सोचना कि जो ज्ञान है वो बहुत जन्मों के बाद किसी खास जन्म में ही मनुष्य को मिलता है, तो यह सोचकर मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अधीर नहीं होना चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए। बस केवल विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लगातार अपनी साधना करता रहना चाहिए, अपने राग द्वेष आदि जितने भी आंतरिक दोष हैं या धन की हानि हो जाए, कहीं अपमान सहना पड़ जाए, कहीं बाहर की और बाधाएं हो जाएं, इन सब से अपना जो प्रयास है वो बाधित नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि जो ज्ञान की गंगा है उसका प्रवाह कोई नहीं रोक सकता। यह जो अध्यात्म की यात्रा है वह परमात्मा रूपी जो सागर है उसको पाकर ही मनुष्य को शांति मिलेगी। वह जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वही उसकी परम गति है, वही उसका अभीष्ट लक्ष्य है। ये जो बहुत से जन्मों की बात हो रही है, जन्म जन्मांतर के जो मनुष्य के द्वारा संचित संस्कार हैं वो मनुष्य की जो चेतना है उसे उच्चता की ओर ले जाते हैं, ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। और कोई भी पुण्य कर्म या पुण्य चिंतन कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता। ये आप छठे अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं। ज्ञान की जो परिपक्व अवस्था है, यानी जब मनुष्य का ज्ञान सिद्ध हो जाता है या सिद्धावस्था प्राप्त होना, ये बड़ा दुर्लभ है। जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा वो हर जन्म में एक ऊंचाई छूकर फिर अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा शुरू कर, तो अनेक जन्म लेकर वो ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। और एक टाइम आता है, एक समय आता है जब मनुष्य
ज्ञान की परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी जन्मों में उसने पुण्य प्राप्त किए हैं, उनके प्रभाव से उसका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर वो आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। और जब उसे ज्ञान हो जाता है, सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, उस ईश्वर का अनुभव कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संसार में बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा जो ज्ञानी है जीवन मुक्त और साक्षात ब्रह्म हो जाता है। उसे ये अनुभव होता है कि मैं और परमात्मा अभिन्न है, कोई भी हमारे अंदर भिन्नता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संत ही मैं हूं, और नहीं, संत ही आत्मा है और आत्मा ही मैं हूं। महात्मा का मिलना भगवान का मिलना है। ये महात्मा, सिद्ध महात्मा की बात हो रही है। महात्मा का अर्थ कि महात्मा कौन है? इसका अर्थ है कि जिसकी आत्मा महान है। महान यानी संकीर्ण नहीं है, नैरो माइंडेड नहीं है, उदार है, उत्कृष्ट है। वो किसी वर्ग में, जाति में, समाज में, प्रांत में, राष्ट्र में, धर्म में कहीं भी किसी प्रकार का उसे बंधन नहीं है। जैसे ही सबकी आत्मा परमात्मा है, ऐसे ही जो सब महात्मा है उनकी आत्मा है। एक महात्मा एक बार नाव में जा रहे थे। एक गांव में नाव रुकी, तो वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके दर्शन के लिए गया। महात्मा जी हाथ जोड़कर रोने लगे, बोले हम गरीब हैं, हमें मत सताओ। अब जब वो ऐसा बोले तो नाव में बैठे लोग देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। पता लगा कि वो जो इंस्पेक्टर था उसी समय कुछ लोगों को जूते से पीट कर आया था। और जो महात्मा थे उन लोगों के साथ तादात्म्य बनाकर उस जूते से पीट गए। इसलिए बोल रहे थे कि हम गरीब हैं, हमें मत सताओ। संसार में देवता हैं, दानव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबकी अपनी आत्मा है। और जो यह अनुभव कर ले कि ये सभी आत्माएं एक हैं, मेरी भी आत्मा वही है, उसका नाम है महात्मा। महाभारत में भी आता है कि महात्मा कौन है। उसमें कहा गया है कि जो क्रोध के वश में नहीं होता, जो पेट की भोजन की वासना में के वश में नहीं होता, जो विभिन्न प्रकार के शरीर के वेगों के वश में नहीं होता,
उन वेगों को सह लेता है, उसके कोई उसका कितना भी अपमान करे, उसके बारे में बुरा बोले, उसकी निंदा करे, वो सब सह लेता है। उसका हृदय ऐसा ही हो जाता है, चाहे कोई उसकी निंदा करे, उसको चोट पहुंचाए, लेकिन उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। महात्मा ऐसा है जो प्रलय की गर्जना हो रही हो, पूरी सृष्टि विचलित हो रही हो, लेकिन फिर भी उसके चित्त में विक्षोभ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंतर में क्षोभ है ही नहीं, उसे कैसे क्षोभ हो सकता है? वो वे बाहरी संसार का, बाहरी सृष्टि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब सारा संसार पीड़ित हो रहा हो और वह मौज कर रहा हो, ऐसा नहीं। जब ऐसे संसार पर विपदा आती है तो अपनी शक्ति का जहां तक हो सके उस विपदा के निवारण का उपाय जरूर करता है, लेकिन शोक में आकर नहीं, दुख में आकर नहीं, भय के डर से नहीं, मोह से ग्रस्त होकर नहीं, अपनी आत्मा में स्थिर रहकर जो भी संकट आता है, जो भी विपत्ति आती है, उसका सामना करता है। एक बार एक महात्मा जी एक सज्जन के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो उन्हें किसी बात पर, ड्राइवर पर क्रोध आ गया और उनकी आंखें लाल हो गई। तो वो जो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि तुम उसे दंडित तो बाद में ही करोगे, तुमने अपने आप को दंड पहले ही दे दिया। तुम्हारी आंखें लाल हो गई, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, तुम्हारा दिल खराब हुआ। और वो महात्मा जी ने उस सज्जन से कहा तो कान में था धीरे से, लेकिन ड्राइवर ने सुन लिया। अब वो जो सज्जन महात्मा जी के साथ बैठे थे, जब वो उतर के चले गए, तो ड्राइवर ने महात्मा जी से कहा कि महाराज आपने आज हमें बचा लिया। तो अपनी आत्मा को, अपने हृदय को दंड मत दो। कोई व्यक्ति ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करे, विवेक करे, वैराग्य हो जाए, जो शम दम आदि संपत्ति है उसको प्राप्त करे, तो धीरे धीरे इन संस्कारों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, उसी प्रकार जो तत्व का ज्ञाता है, उसकी आत्मा भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर जो घटाकाश है, उसके भीतर का आकाश है, वो महाकाश से अलग नहीं है।
उसी प्रकार से जो मनुष्य अपने शरीर का बाध कर लेता है, यानी शरीर से परे हो जाता है, शरीर से उसका तादात्म्य खत्म हो जाता है, तो वो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं। यहाँ कहा गया है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जड़ कुछ नहीं है, सब चेतन है। जैसे मिट्टी का ज्ञान हो जाए तो सभी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी से बने चीजें वो सब मिट्टी हैं। यही ज्ञान है और इसको जानने वाला ज्ञानी भक्त। ये वाला जो अनुभव है, ये जो बाकी 3 प्रकार के भगवान ने भक्तों के बारे में कहा था, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये अनुभव उनको नहीं होता। इसीलिए ये जो ज्ञानी भक्त है, इसे भगवान जी दुर्लभ बता रहे, अति दुर्लभ। शुकदेव जी, वामदेव जी, जड़ भरत, इनके समान विरले ही लोग होते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि शुकदेव के समान सब महात्मा क्यों नहीं होते? तो आपको ध्यान होगा 15वें श्लोक में भगवान जी ने क्या कहा है कि दुष्कृतम और मूढ़ पुरुष मुझे नहीं पा सकते, माया के कारण उनका ज्ञान नष्ट हो गया है। इसी कारण वो किसी ना किसी कामना के चलते संसार के भोगों में फंसे रहते हैं, और वहां से ही जो उन्हें सुख प्राप्त होता है उसमें ही बहुत आनंद महसूस करते हैं, इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कोई रुई के गोदाम से आता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रुई जो है वो चिपकी रहती है। ऐसे ही कोई कोयले की खदान से आता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कालिख लगी रहती है। इसी प्रकार जो आदमी नरक से आता है वह चिड़चिड़ा होता है, वहां बहुत पिटाई होती है उसको, बहुत दुख भी मिलते हैं उसे। और जो स्वर्ग से आता है वो तृप्त होकर आता है, साधन संपन्न होकर आता है। ऐसे ही जो ज्ञानवान होता है, बहुत जन्मों के बाद जब उसके संस्कार शुद्ध होते चले जाते हैं, उच्च होते चले जाते हैं, फिर उसको एक खास जन्म में आकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, और जब वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है फिर उसका जन्म मरण नहीं होता। ये जो जन्म मरण है, पाप पुण्य है, राग द्वेष है, स्वर्ग नरक में आना जाना है, ये सब तभी तक है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। ये जो
सारे दोष हैं, जन्म मरण, पाप पुण्य, राग द्वेष, स्वर्ग नरक में आना जाना, ये जब मनुष्य कर्मों के साथ जुड़ा रहता है, कर्म फल के साथ बंधा रहता है, तो जो लोग इस भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अंधेरे में भटकते हुए रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में भटक रहा हो, तो फिर कर्मों में या कर्म के फल में फंसे होने से अगर वो सोचे कि वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, वो अंधेरे में भटकने के समान है। और इस तरह के भक्त बहुत मिलते हैं। फिर वो किसी जन्म में जब परिपक्व हो जाते हैं, उनका ज्ञान परिपक्व हो जाता है, फिर उन्हें परमात्मा का अनुभव हो। और ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा का अनुभव कर लेता है, वो ऐसा व्यक्ति विषयों के भीषण जंगल से, काम और क्रोध रूपी विकारों से, इन सभी प्रकार की चीजों से बचकर उसका जो मन है, अंतःकरण है, वो निर्मल हो जाता है। फिर वो व्यक्ति सत्संग प्राप्त करके, सत्पुरुष का संग प्राप्त करके जन्मों जन्मों तक उसी मार्ग में चलता रहता है, आध्यात्मिक मार्ग में। और इस मार्ग में वो कभी आशा के लिए व्यथित नहीं होता, कोई आशा नहीं रखता कि मुझे अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, जैसे हमारी अंजू बहन कहा करती है। तो फिर जब आशा नहीं होती, फिर उसके द्वारा कोई भी कर्म जो है, उसके फल की तो जरूरत ही नहीं रह जाती, अपेक्षा ही नहीं रह जाती, और वो जो फल है कर्म का, वो उसको बांधता नहीं। इस प्रकार जन्म जन्म में शरीर धारण करने की जो अपनी वासनाओं को छोड़ने पर, कर्मयोग के मार्ग पर चलने पर, जो मनुष्य लगातार प्रयास करते हुए अकेला ही चलता रहता है, फिर किसी न किसी समय उसके प्रयासों के द्वारा उसके जो कर्मों का क्षय हो जाता है, और फिर उसके लिए ज्ञान के सूर्य का उदय हो जाता है। ज्ञान के सूर्य की किरणें उस पर पड़ने लगती हैं, और फिर उसकी दृष्टि में सारे भेद मिट जाते हैं, भगवान से एकत्व की स्थापना हो जाती है। फिर वो जिस जिस दिशा में देखता है, उसे परमात्मा नजर आता है। और यदि वो कुछ ना भी देखे, पूरी तरह शांत रहे, तब भी उसके हृदय में केवल भगवान का वास होता है।
उसके लिए भगवान के सिवा कहीं कुछ और नहीं होता। जिस प्रकार पानी में डूबे हुए बर्तन के अंदर और बाहर पानी ही होता है, उसी प्रकार वह जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान में ही मग्न रहता है। उसके अंदर और बाहर केवल ईश्वर है। और यह अवस्था ऐसी है, यह अनुभव ऐसा है जिसका वर्णन शब्दों द्वारा किया जा सके। जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वासुदेवः सर्वम, तो उसका इस अनुभव के रस से अंतरंग अपने आप पूरी तरह भर जाता है और वह श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। और उसके आत्म अनुभव का या आत्म साक्षात्कार का भंडार इतना बड़ा होता है कि उसके संपर्क में जो भी आता है उसमें परिवर्तन होने लगता है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि किसी समाज ने ऐसे लोगों को नहीं पैदा किया तो वह समाज जो है वो बर्बाद हो जाता है। वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और लुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो सुदुर्लभ महात्मा हैं तो वे आपको रास्ता दिखाएंगे। तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि समाज में जो संस्कृति है वो स्थायी और स्थिर रहेगी। ऐसा समाज अपने को बार बार नया करता रहेगा, क्योंकि उसके सामने जो ये इस प्रकार के महात्मा हैं वो एक उदाहरण है। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय है, यानी ब्रह्म से परिपूर्ण है। रामकृष्ण हंस कहते हैं कि मैं अपने सामने हर चीज को नारायण के रूप में देखता हूं। तो इस प्रकार की दृष्टि उस सुदुर्लभ महात्मा की हो जाती है। सागर की हर लहर सागर का ही स्पंदन है। वो सागर में ही जब स्पंदन होता है तब लहर बनती है। लेकिन सागर जो है वो वास्तविक है, लहर जो है वो आती जाती रहती है। और जब लहर को सागर का ज्ञान हो जाता है फिर उसे पता लगता है कि ये सागर ही सत्य है। हमारे इस ब्रह्मांड में वह जो अनंत ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वह वासुदेव या शुद्ध चेतना के रूप में लाखों रूपों में प्रकट हुआ है। और कुछ अभिव्यक्तियां जो हैं वो मनुष्य हैं। मदभा श्रीमद् भागवतम में आता है कि सृष्टि के बाद
विकास के क्रम में ब्रह्मांड में कई प्रकार की संस्थाएं आई, लौकिक और जैविक, यानी जो सृष्टि का चक्र है बार बार प्रलय और विनाश का, उसमें। और अंत में वो जो सर्वोच्च चेतना है, उसने मानव को पैदा किया। हमारे देश में हमेशा इस प्रकार के अद्भुत महात्मा रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर हमारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हों तभी उनको हम पहचान पाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं। तो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ वही है, परम सत्य है। और जो ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा है, वो अहंकार को त्याग कर इसका एहसास कर सकता है, और यही परम अनुभूति है। और आध्यात्मिक अनुभूति का यह अंतिम लक्ष्य है। ऐसा जो ज्ञान है वो क्या है? वो है वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यन्ते। सब कुछ वासुदेव है। इसी रूप में वो भगवान जी बता रहे, मुझे अनुभव करता है। परमात्मा के सिवाय, उस ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं। ये जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है, इनके बारे में अक्सर सोचा जाता है। यहाँ एक शंका का निवारण करते हुए एक महात्मा जी लिखते हैं कि ज्ञान मार्ग अलग है और भक्ति मार्ग अलग है। यह विचार करना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी को उत्तम भक्त कहा है, तो फिर ज्ञान और भक्ति दो मार्ग कहाँ हो? और यदि इन दोनों को अलग भी माना जाए तो इसका मतलब है कि भक्ति में ज्ञान नहीं होगा। तो ये जो बात है वो ना समझे की बात है। तो ये जो सिद्धांत है जो इस श्लोक में बताया गया है, वो और किसी मजहब में, न जैन में, न बौद्ध में, न मुस्लिम में, न ईसाइयों में, न आर्य समाज में, न ब्रह्म समाज में, कि सब परमात्मा है, ये सभी नहीं मानते। कोई कोई तो परमात्मा को ही नहीं मानता, जैसे बौद्ध धर्म में। कहीं सिर्फ निराकार को मानते हैं। कुछ कहते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये जो सृष्टि है यही परमात्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये श्रुति में आता है। सब ब्रह्म है, पूरा विश्व ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बोलती है। और थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या जो की है, वासुदेव सर्वम, वो कहते हैं कि जब दो पदार्थ, एक विश्व
विश्व सर्वम और एक वासुदेव सर्वम। इनको अगर अलग अलग मानेंगे तो ये भ्रम है। और भ्रम से आदमी दो चीजों को एक समझ लेता है, तो ये अविवेक है। अविवेक में वस्तु दो होती हैं और उसको मनुष्य समझता है एक। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है फिर उसमें एक वस्तु मिथ्या हो जाती है, दूसरी सत्य होती है। और वो जो मिथ्या है वो भी जो सत्य है उससे अलग नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या इसलिए कि उसमें माया है। जब माया से मनुष्य परे चला जाता है फिर वो सब एक हो जाता है। असल में एक सत्य है और उससे अलग जो है वो मिथ्या है, क्योंकि वो जो सत्य का अभाव है उसके कारण दिखता है। इसलिए जो संसार में राग द्वेष हैं उसमें वासुदेव सर्वम दिखता ही नहीं। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होता है तब फिर पक्षपात करने की आवश्यकता नहीं रही, ना राग की ना द्वेष की। किसी को देखकर जलना नहीं होता। जब सब भगवान हैं तो हृदय अपने आप ही शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब मनुष्य का हृदय शीतल हो गया फिर ये जो सारी दुनिया है वो शीतल नजर आने लगती है। दुनिया में जो बुराइयां हैं वो तब दिखती हैं जब अपने दिल में बुराई होती है। पहले चिंगारी अपने दिल में सुलगती है, उसके बाद सारी दुनिया जलती है। अपना हृदय अगर शीतल है तो सब शीतल है। गीता जी ने तो यहाँ पर जो पहले तीन प्रकार के भक्त थे उनके लिए भी इतना व्यापक दृष्टि रखी कि उनको भी उदार कहा, क्योंकि सबकी भूमिका अलग अलग होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि सब लोग महात्मा क्यों नहीं हो जाते? सभी हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं। भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनका ज्ञान जो है उसका अपहरण हो गया है, जो ज्ञान को लूट ले जाते हैं। और ये ज्ञान का अपहरण करने वाले कौन है, इसके बारे में भगवान जी अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोक की व्याख्या के लिए। इसके साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें तो आप कर ले सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इतनी देर आपको रोक के रखने के लिए क्षमा प्रार्थना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।